ऐसा साझेदार होता है या कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें विशिष्ट गुण होता है। विशेष गुण जैसे कि उसके पास मान लीजिए पूंजी है, या उसके पास कोई तकनीक है, या उसके पास कोई ऐसा स्थान है जहां हम फर्म चला सकते हैं। मतलब उसका व्यापार में बने रहना आवश्यक होता है या उसका हमारे लिए साझेदार बनाना आवश्यक होता है, लेकिन वो व्यापार का साझेदार बनने से इनकार करता है या उसे एक डर रहता है कि व्यापार का साझेदार बनने पर उसे उतना लाभ होगा या नहीं होगा। इसलिए व्यापार के दूसरे साझेदार उसे इस चीज का आश्वासन देते हैं, इस चीज की गारंटी देते हैं कि आपको एक न्यूनतम लाभ तो होगा ही होगा। अब चाहे लाभ कम भी हुआ तब भी उस साझेदार को उतना लाभ तो दिया ही जाएगा। यदि फर्म को हानि भी होती है तो भी साझेदार को उतना लाभ दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं साझेदार को लाभ की गारंटी। ऐसी गारंटी दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले फर्म द्वारा लाभ की गारंटी, फर्म द्वारा लाभ की गारंटी। और जो दूसरी गारंटी होती है वो होता है साझेदार द्वारा लाभ की गारंटी। ठीक है, फर्म द्वारा लाभ की गारंटी क्या होती है? मान लीजिए फर्म में साझेदार ए और बी, ये दो साझेदार, इन्होंने सी को नया साझेदार बनाया और सी से कहा कि आपको न्यूनतम 50,000 रुपए वार्षिक का लाभ प्राप्त होगा। न्यूनतम कितने रुपए मिलेंगे? 50,000 रुपए कम से कम हर साल मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। यदि आप किसी साल हानि भी होती है तो भी आपको कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर 50,000 रुपए से कम इसको मिलते हैं तो जितने कम मिले वो कौन भुगतेंगे? ए और बी दोनों मिलकर भुगतेंगे। तो उसे कहते हैं अपन फर्म द्वारा लाभ की गारंटी। फिर समझिएगा, मान लीजिए साझेदार सी को, जो कि नया साझेदार है, इसको हमने 50,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है कि तेरे को या आपको 50,000 रुपए का कम से कम लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर सी को वर्ष के अंत में 50,000 से कम लाभ मिलता है, मान लीजिए सी का लाभ हुआ केवल कितना? 40,000 रुपए का लाभ हुआ, लाभ की कमी कितनी आ गई? 10,000 रुपए का लाभ कम हुआ। तो 10,000 रुपए का लाभ जो कम हुआ है वो ए और बी दोनों मिलकर भुगतेंगे। तो उसे कहते हैं फर्म द्वारा लाभ की गारंटी। मतलब जब नए साझेदार को दी जाने वाली गारंटी की न्यूनतम मतलब कमी फर्म के शेष सभी साझेदार, नए साझेदार के अलावा फर्म के सभी शेष साझेदार मिलकर भुगतते हैं, तो उसे कहते हैं अपन फर्म द्वारा लाभ की गारंटी। ठीक है, ऐसे ही साझेदार द्वारा लाभ की गारंटी, इसमें जो न्यूनता होती है उस न्यूनता को कोई भी एक साझेदार भुगतता है। समझिएगा जरा, मान लीजिए ए, यहाँ पर ए गारंटी देता है सी को, नए साझेदार को, कि आपको 50,000 रुपए का लाभ मिलेगा और 50,000 रुपए से कम का लाभ मिलता है तो वो लाभ मेरे द्वारा दिया जाएगा। अब मान लीजिए 40,000 रुपए का लाभ ही सी को मिलता है, लाभ कम पड़ गया 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का लाभ जो है, जो हानि है, वो कौन भुगतेगा? केवल ए, क्योंकि गारंटी किसके द्वारा दी गई है? ए द्वारा। ठीक है, तो साझेदार द्वारा गारंटी में कोई एक साझेदार न्यूनता को वहन करता है और फर्म द्वारा गारंटी में सभी साझेदार मिलकर नए साझेदार की हानि को वहन करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यदि सी को किसी साल 50,000 रुपए से ज्यादा का लाभ मिलता है, मान लीजिए सी को 50,000 की जगह 60,000 रुपए का लाभ हुआ, तो ऐसी स्थिति में सी को 60,000 रुपए का ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि उस साल उसे 50,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा, नहीं। अगर 50,000 से ज्यादा का लाभ होता है तो सी को पूरे ज्यादा ही दिए जाएंगे, लेकिन अगर कम होता है लाभ तो कम से कम 50,000 रुपए इसे दिए जाएंगे। ठीक है।